हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें क्या रहेगा आपका, तो मैथ रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा। आपके जितने क्वेश्चन 120 के 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीके का क्वेश्चन, क्योंकि ये जल्दी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल आपका है क्या, तो आओ। पहला सवाल है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले जो मुसलमान थे के शिष्ट मंडल ने प्रार्थना की। इट मीन्स प्रार्थना जो है वो किससे की थी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब पृथक की बात आ गई तो संयुक्त खत्म, ऑप्शन बी गलत। हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मुसलमान कभी हिंदू को दे नहीं सकते, इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये किसके समय हुआ था, ये शिमला में समझौता। तो ये जो है आपके हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय। ये ध्यान रखना है, मिंटो प्रथम नहीं, मिंटो सेकेंड के समय जो है ये समझौता हुआ था। ठीक है। और मुसलमानों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, अगर ये बात अगर आपसे पूछे तो मुसलमानों की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम आप सभी को पता होगा, आगा खान था। क्या नाम था, आगा खान जो है वो मुसलमानों की तरफ से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बहुत आसान सवाल है, आप लोग इजीली बता दोगे। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर 1915 में। आपको क्या करना है, मेरे साथ आंसर देते चलना है और इसको जो है कमेंट में आपको इसको लिखना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि लास्ट में आप देखोगे कि आपके 120 में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको चलकर लेकर चलना है कि इतना तो बनना ही चाहिए। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1915, 9 जनवरी 1915। पूरा डेट भी आपसे पूछता है, 9 जनवरी 1915, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जिस दिन लौटे थे 9 जनवरी को, इसी दिन क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या, प्रवासी दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का जो है सुझाव दिया था। बहुत अच्छा सवाल है। आप ऑप्शन देखोगे, आप ऑप्शन ए की तरफ जाओगे, बट एग्जामिनर जो है करेगा गलत, क्योंकि आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, स्वामी श्रद्धानंद। आपने बिल्कुल सही बताया, स्वामी श्रद्धानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट को ही जो है काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे जो है लेकर रहूंगा। तो एक तो सवाल यहाँ ये डायरेक्ट पूछता है कि ये नारा किसने दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा। तो आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा कि कब दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है इन्होंने दिया था। और इसी समय जो है होम रूल लीग की भी स्थापना हुई थी इन्होंने, और किसने, तो इन्होंने होम रूल लीग जो है इन्होंने, और साथ ही साथ एनी बेसेंट, क्या नाम है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है साथ में सपोर्ट किया था। तो इन दोनों ने मिलकर जो है स्थापना की होम रूल लीग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत आसान सवाल ये आपका जो है ये कब हुआ, तो ये जो है आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कब, 28 दिसंबर 1885 को जो है स्थापना हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में कहाँ, तो बॉम्बे में आपका हो जाएगा गवालिया टैंक मैदान। क्या नाम है, गवालिया टैंक के पास जो है एक संस्कृत कॉलेज था। कौन सा था, संस्कृत कॉलेज था। कहाँ, तो गवालिया टैंक मैदान के पास एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास। गोकुल दास जो है उसका नाम था। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे कब होती है। इट मीन्स पृथ्वी जो है सबसे अधिकतम दूरी पे कब होती है सूर्य से, ये आपसे पूछा है। तो आप सोचे भी नहीं होंगे, इसका आपका आंसर जो है चारों के चारों गलत है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है सबसे अधिकतम दूरी पे कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। कब, 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु जो है वो सूखा क्यों रहता है।
ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? पहला है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये इस बात सही है। ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, ये कोई रीजन नहीं है। पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, पवन ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता है। तो ऑप्शन बी और सी गलत है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, ठीक है, समझे। और इसके अलावा बात करें तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसी के कारण जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनरम में होती है, ये भी ध्यान रखना है। मासिनरम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सांगवान का वन जो है वह पाया जाता है? तो सांगवान का वन जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही वो सांगवान की लकड़ी है जिससे घर में जो है पल्ले जो हैं, घर के जो भी दरवाजे होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत लकड़ी में एक माना जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो, इसके अलावा मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि सबसे अधिक जो है टाइगर की जनसंख्या जो है वह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर आपसे बगली हार पूछे, क्या पूछे? बगली हार, तो बगली हार जो है यह भारत और पाकिस्तान से बीच जो है यह संबंधित है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और एक तुलबुल भी है, क्या नाम है? एक तुलबुल परियोजना भी जो है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवादित है, ठीक है। इसके अलावा एक जो सवाल आपसे पूछता है जम्मू कश्मीर से, वो क्या पूछता है? दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो है आपसे पूछेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। कहाँ? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं की अगर बात करोगे तो गेहूं जो है ये आपके शीतोष्ण जलवायु के, इसी प्रकार की शीतोष्ण जलवायु की जो है यह फसल है, ठीक है। और बात करें तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पे जो कृषि होती है वो गेहूं की ही होती है। किसकी होती है? गेहूं की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया जनजातीय यहाँ लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर जनजातीय लिख दे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ? तो भुवनेश्वर के अंदर हुआ था। कहाँ? भुवनेश्वर के अंदर ये आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और सवाल क्या पूछ सकता है? खेलो इंडिया यूथ गेम क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम अगर यहाँ लिखा हो, क्या लिखा हो? खेलो इंडिया यूथ गेम अगर लिखा हो तो इसका बात आंसर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है कौन सा संस्करण था ये? तो ये जो अभी संस्करण था ये 5वां संस्करण था, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है। और फर्स्ट स्थान पे कौन सा जो है आपका स्टेट रहा? तो ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पे रहा। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की जो है विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आसान है, आप लोग बता दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी विजेता टीम है। और ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया? तो उप विजेता जो है ये भारत रहा, ठीक है। और ये कौन सा कितने नंबर का ये टेस्ट चैंपियनशिप था? तो ये दूसरी बार हुआ है। क्या हुआ है? दूसरी बार। तो फिर पूछेगा पहली बार जो है वो कौन जीता? तो पहली बार जो है वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड जीता, ठीक है। और हारा कौन? तो फिर से भारत ही हारा था, ठीक है। तो 2 बार जो है भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गया है और दोनों बार जो है आपका ये हार गया है, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा जो है वह कहाँ प्रारंभ की है? तो वोट फ्रॉम होम अभी हाल में चुनाव कहाँ हुआ है इन तीनों में? तो मणिपुर और कर्नाटक में हुआ है, लेकिन उसमें सबसे हाल में कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या था? तो वोट फ्रॉम होम वो लोग कर सकते थे जो कि 80 साल क्या है 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं या दिव्यांग हैं, उन्हें जो है घर से मतदान करना था। इसके अलावा चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद कितना है? तो 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, क्या पूछेगा? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है?
तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव करके कुछ है। क्या है? राजीव करके कुछ है, मुझे ये मिस कर रहा हूँ मैं, बट राजीव करके जो है कुछ है, आप ऑप्शन देख के ये जो लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? तो जो टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में आपका हुआ है कौन सा? तो फ्रेंच ओपन। इसके बाद विंबलडन भी हो चुका है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर फ्रेंच ओपन की अगर हम लोग बात करें तो इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसे? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें फीमेल में किसने जीता, तो फीमेल भी पूछता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ईगा स्विएटेक। क्या नाम है? ईगा स्विएटेक ने जो है फीमेल में जीता है फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं विंबलडन की। तो विंबलडन की अगर बात करें तो विंबलडन क्या नाम है? विंबलडन, क्योंकि ये आपका हो चुका है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे विजेता पूछे, क्या पूछेगा? इसका अगर आपसे विजेता पूछता है, क्योंकि यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है तो उससे सवाल मैं आपको बता नहीं रहा। तो विंबलडन में अगर मेल में पूछे, क्या पूछे? मेल में अगर पूछे तो ध्यान रखना है क्या नाम है? कार्लोस अल्काराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराज जो है इनका नाम है। वही अगर महिला में पूछे, महिला के अंदर, तो महिला में ध्यान रखना है कुछ करके है मर्केटा। क्या नाम है? मर्केटा कुछ करके नाम है, मर्केटा वोनरूसोवा। क्या नाम है? मर्केटा वोनरूसोवा करके नाम है, वोनरूसोवा। ठीक है, समझ। इसके अलावा अगर आपसे बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, क्योंकि ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो इसके मेल का विनर कौन है? क्या है इसके मेल का विनर? तो आप सभी को पता है, इजी है, नोवाक जोकोविच राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे फीमेल पूछे, क्या पूछे? फीमेल अगर पूछे तो फीमेल में ध्यान रखना है आर्यना सवालेंका। क्या नाम है? आर्यन सवालेंका, ये इनका नाम है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्ति करा देश कौन सा बना? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, भारत जो है ये बना है। कौन बना है? भारत जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो देश है वह बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का एबेल पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है लुइस कैफरेली को। किसे? लुइस कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, वही 2022 का किसे दिया गया था, तो ये भी लिख ले 2022 का जो है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे, एक साल पुराना करंट अफेयर, डेनिस सुलेवन करके नाम है। क्या है? डेनिस सुलेवन करके इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच जो है शुरू हुआ एक्सरसाइज है? तो डस्टलिक जो है वो किसके बीच होता है? तो ये आपके होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। वही अगर काजी इंडेक्स पूछे, क्या पूछे? काजी इंडेक्स, तो आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, चाइना पूछे तो चाइना आपका हो जाएगा हैंड इन हैंड। क्या हो जाएगा? हैंड इन हैंड। इसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में जो है मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये जीता है बद्री नारायण। किसने जीता है? बद्री नारायण ने। तो फिर इन्होंने किसके लिए जो यह पुरस्कार जीता है, किस कविता के लिए? तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम है तुमरी के शब्द। ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछेगा किसके लिए, तो तुमरी के शब्द के लिए जो है इन्हें दिया गया है। समझ गए? वही बात करें, ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। किसमें? कुल 24, जिसमें हिंदी भाषा का जो है बद्री नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये जो है आपका कब आया था? तो इनमें से कोई नहीं, 1942 में आया था। कब आया था? 1942, ऑप्शन ही आपका राइट आंसर। और इसी मिशन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हो गया था। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका राइन संघ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइन संघ की जो है इन्होंने स्थापना की थी। कब? तो 1806 में। इतना डीप तो नहीं पूछेगा, बट 1806 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति में दिया गया था?
यानी कि कौन सी वो क्रांति थी, किस डेट की, जिस दिन जो है इसका नारा दिया गया था। सॉरी, फ्रांस में, भारत मैंने कहा, फ्रांस में जो है कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई को जो है यह दिया गया। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को, और इसी दिन जो है फ्रांस जो है वह आज़ाद हुआ था। ठीक है, गणतंत्र जो है, गणतंत्र की प्राप्ति फ्रांस ने करी थी। 4 जुलाई को किसने करी थी? तो अमेरिका। 15 अगस्त किसने? तो अपना भारत, जो कि आपका कल ही था इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और 14 अगस्त अपना नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? क्या ये बौद्ध साहित्य है? तो हाँ, बिल्कुल सही, ये बौद्ध साहित्य है। जैन धर्म से संबंधित नहीं, तीर्थंकरों के जीवन से चरित्र नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, बस ए से आपको कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, ऐसे बात करें तो त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया। किसमें? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। और तीसरा है सूत पिटक। क्या नाम है? सूत पिटक। विनय पिटक में किसकी बात की गई है? तो इसकी रचना किसने की है? तो उपाली ने की है। ये बात ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना जो है वह किसने की है? तो ये मोगली पुत्र, क्या नाम है? मोगली पुत्र तिस्त ने की है। मोगली पुत्र तिस्त ने जो है इसकी स्थापना की है। वही बात करें अगर हम लोग सूत पिटक की, तो इसकी जो है रचना किसने की है? तो आनंद ने की है। किसने? आनंद ने की है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्या? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी जो है यह कहा जाता था। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास जो है उनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपको रामकृष्ण देख के नहीं लगाना है, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आर्य समाज पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक और है आपका देव समाज। क्या ले बोलेगा? देव समाज। तो देव समाज की स्थापना जो है वो देवेंद्र नाथ ने की। किसने? देवेंद्र करके नाथ हैं, उन्होंने जो है देव समाज की स्थापना करी है। ठीक है, समझ गए। और अगर आपसे ब्रह्म समाज पूछे, क्या पूछे? ब्रह्म समाज। क्या नाम है? ब्रह्म समाज। तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काराकोरम रेंज जो है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है काराकोरम रेंज? तो ये आपके जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पास स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र। वही रोहतांग और ये जो बुर्जिला जो दर्रा है ये भी आपका कहाँ है? सॉरी, रोहतांग तो नहीं, रोहतांग जो है ये तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है किसे जोड़ता है? तो ये तिब्बत को लहासा से जोड़ता है। किससे? तिब्बत को लहासा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है भारत से जुड़ी है? बहुत आसान, ऑप्शन ए बांग्लादेश, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से जो है यह जुड़ी है। बहुत आसान सवाल है। किलोमीटर अगर पूछे तो 4096। ठीक है, चीन पूछे तो 3488। ठीक है, पाकिस्तान पूछे तो 3323। ठीक है, भूटान अगर पूछे तो 699। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन बच गया? तो एक आपका बच गया नेपाल। नेपाल पूछे तो नेपाल आपका हो जाएगा 1751। ठीक है, इसके बाद म्यांमार पूछेगा आपसे। म्यांमार पूछेगा, आपको लगेगा कि ये तो लगता ही नहीं है या फिर है भी नहीं, लेकिन ध्यान रखना है 1643 बहुत लंबी बाउंड्री है। और सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। बट इसको जो है
लद्दाख क्षेत्र में है, बट ये जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और कितना किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अन्नाईमुठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? अन्नाईमुठी। और ये किस पर्वत पे है? तो अन्नामलाई पर्वत पे जो है स्थित है। ठीक है, दोदा बेटा की बात करें तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी जो है एक नील कुरुंजी फूल के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अमरकंटक, तो अमरकंटक जो है, अमरकंटक जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल। क्या नाम है? मैकाल पर्वत जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये बात ध्यान रखना है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये कहाँ है? तो तिब्बत में है। ये बात किसी से नहीं, आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम। झेलम नदी जो है वह शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और रोहतांग दर्रे से अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा से जो है रावी नदी निकलती है। कौन सी? रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है वो कहाँ है? बिल्कुल आसान सवाल, बट अंडमान और निकोबार अलग अलग कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अंडमान में जो है ये बैरन है। ध्यान रखना है, सिर्फ अंडमान निकोबार पूरा नहीं ध्यान रखना है, अंडमान में ही यह स्थित है। कहाँ? अंडमान में। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को जो है मुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। क्या? अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत से जो है ये बारे में बात की गई है। 15 में कहा गया है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, स्थानीय जन्म के आधार पे जो है भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, 18 में जो है क्या है? तो उपाधियों का अंत है। ठीक है, 14 में बात करें समानता का अधिकार है। और अगर आपसे क्या पूछे, बच गया एक आपका 16 में पूछे तो नौकरियों में जो है सभी को समान अवसर की जो है समानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत जो है शिक्षा आती है? तो शिक्षा जो है पहले तो राज्य सूची का विषय था, बट अभी जो है वो समवर्ती सूची का विषय हो चुका है। तो फिर पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आखिर ये हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा इसे इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा बात करें तो 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती। अगर केंद्रीय, जिसको संघ सूची कहते हैं, तो कितना इसमें विषय है? तो 98 पूछता है ये सवाल, ध्यान रखना है। राज्य सूची में कितना है? 59। और समवर्ती सूची में अभी कितना है? तो 52 है। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा जो है वो पास किया जा सकता है? अभी हाल ही में पीएम के विरुद्ध किया था। तो पीएम में कहाँ? तो लोकसभा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर ये हुआ था। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट, नहीं, पीएम जो है वो लोकसभा में पास हुआ था या नहीं? लेकिन पास तो हुआ नहीं, जैसा कि आप सभी को पता है। और अगर ये बात करें तो विधानसभा के द्वारा जो है यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त आपसे पूछा है। ऐसे तो 20 और 21 जो है वो तो है ही, इसके अलावा और कौन सा अनुच्छेद आपका हो सकता है? तो एक और अनुच्छेद है जो कि है अनुच्छेद 359 के तहत जो है जो राष्ट्रपति हैं वो आदेश जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसका कार्यान्वयन जो है वो स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य है, इट मीन्स राज्यपाल जो है इनका गठन करते हैं। ठीक है, वही केंद्रीय वित्त आयोग पूछे तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो होती है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या से। कैसे? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय आय जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और जनसंख्या जो है वो आपका नीचे रहेगा, और इनका भाग जो निकल कर आएगा वही प्रति व्यक्ति आय जो है निकल कर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में जो है वो कमी आती है तब क्या होता है? तो अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो क्या होगा कि मांग जो है उसका बढ़ जाएगा, और वही अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो मांग जो है वो एक मिनट मैंने क्या बताया? हाँ, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तब मांग जो है बढ़ेगी, घटेगी नहीं, मांग जो है वो बढ़ेगी। वही अगर इसका उल्टा मूल्य अगर बढ़ गया तो मांग जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो घोषित की गई थी कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 में। कब? 1948 में जो है प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो घोषित करी गई थी। बट पहली बार जो है अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो 1956 की औद्योगिक नीति है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग क्या होगा? ये वही सवाल है, बिल्कुल वही जो मैंने अभी जस्ट बताया। इसका जो है वो बढ़ जाएगा, मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो है वो कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन है वो भारत के अंदर जो है किसके द्वारा? योजना आयोग? नहीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा? तो हाँ, यही ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? बहुत आसान सवाल, आतंकवाद आप देखते ही लगा दोगे। बाकी बाढ़, सुनामी, जो भी आपका तूफान ये सब होता है ये प्राकृतिक आपदा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इसका नाम है एंजल। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ई। वही भारत में बात करें तो जोग, क्या नाम है? जोग जलप्रपात, जिसको जो है क्या नाम है? जोग, जिसे गोरोसप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरोसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक में किस नदी पर है अगर ये पूछे तो ध्यान रखना है ये शरावती नदी पर है। किस पे? शरावती नदी पर जो है यह स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। वही भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो अहमदाबाद, क्या नाम है? अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वही इसके अलावा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का अगर आपसे मैनचेस्टर पूछे कौन है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। कहाँ? साउथ का अगर पूछे तो कोयम्बटूर को जो है कहा जाता है, कोयम्बटूर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की बात करें तो ये आपके कल्पक्कम में स्थित है। कहाँ? कल्पक्कम, तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। ठीक है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या घनत्व में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार में जो अगर सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जगह है, क्या कहते हैं, बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शिवहर का है। कहाँ है ये? नीचे, अच्छा नीचे ये क्वेश्चन ही है। चलो, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, शिवहर, जो कि मैंने अभी बता दिया। वही सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम अगर आप सर्च करोगे तो सबसे कम जो है वो है आपका शेखपुरा। क्या नाम है? शेखपुरा में जो है वो सबसे कम है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर और क्या आपसे पूछ सकते हैं,
तो यहाँ से पूछ सकता है बिहार से शहरीकरण के मामले में क्या पूछ सकता है, शहरीकरण। सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ का है, तो सबसे अधिक शहरीकरण जो है वो पटना का है। और सबसे कम शहरीकरण कहाँ का है, तो समस्तीपुर का है। कहाँ का, समस्तीपुर का जो है सबसे कम शहरीकरण जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया कौन सा, तो आपका शेखपुरा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, शेखपुरा। ऐसे बुक में जो है आपका आंसर जो है कैमूर दिया था, बट आपका आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये सवाल आज का नहीं, ये सवाल 2010 का है। और किस लिए, तो इन्हें जो है जय हो मूवी के लिए, जय हो एक सॉन्ग था मूवी का, उसके द्वारा उसके लिए जो है इन्हें दिया गया था। ठीक है। वही बात करें जो अभी वर्तमान में 2023 का किसे दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, तो रिकी केज को दिया गया। किसे, रिकी केज। बहुत फेमस सवाल है, एसएससी लगातार पूछा है। वही बात करें कि किसके लिए दिया गया, तो डिवाइन टाइम्स एक एल्बम है, क्या नाम है, डिवाइन टाइम्स करके एक एल्बम है, उनके लिए जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कपिल देव की जो है आत्मकथा है। ठीक है, किसकी, कपिल देव की। और इन्हें जो है द हरियाणा हरिकेन के भी नाम से जानते हैं। किसे, हरियाणा हरिकेन के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा 1983 वर्ल्ड कप आप सभी को पता है, याद भी होगा, और 2011 वर्ल्ड कप MS धोनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति जो है वो किस प्रकार की है, तो अगर कोई लड़का झूला पे बैठा है तो उसका जो गति होगा वो कैसा होगा, आवृत्ति होगा, एकदम फिक्स, एक ऑर्बिट में जो फिक्स होता है, जैसे यहाँ से गया आगे और पीछे, तो आवृत्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तापमान का जो है मात्रक है, बहुत आसान सवाल है, बताने की जरूरत नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, ऐसा ही नहीं पूछा है, ऐसा ही पूछता तो ऑप्शन ई हो जाता, बट मात्रक पूछा है तो सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, क्या, ऑप्शन डी। वही बात करें जो अगर ऐसा यूनिट कौन है, तो केल्विन जो है इसका ऐसा यूनिट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही पास्कल की बात करें तो पास्कल किसका है, दाब का है, प्रेशर का है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है कि किस ध्वनि का वेग जो है वो आपका अधिकतम होगा, तो इसका आपको जितना सॉलिड पार्टिकल्स में जो है सबसे तेज होता है, तो इसमें कौन सा है, तो एल्यूमिनियम के अंदर जो है सबसे अधिक जो है स्पीड होता है, कितना, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। वही बात करें वायु में कितना होता है, एयर में, अगर एयर में पूछ ले तो ध्यान रखना है 346 जो है वो एयर में है। और लिक्विड में आपसे किससे किससे पूछ सकता है, द्रव के अंदर किससे किससे पूछ सकता है, तो एक आपसे पारा का पूछ सकता है, तो पारा में कितना है, तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथियां जो है वह होती है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, किसमें, तो एक तो सल्कों की कमी होनी चाहिए और दूसरी त्वचा में स्लेम ग्रंथियाँ, तो स्लेम ग्रंथियाँ जो है वो उभयचर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। और एम्फीबियन में कौन कौन से हो गए, तो आपके जो मेढक हो गए वो हो गए, मेढक के अलावा जो है आपके, और आप टोड ले लो, ठीक है, सैलमेंडर, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में C और F के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। अगर वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पहली बात, अगर वास्तविक होना चाहिए तो रियल तो कोई बात नहीं, उल्टा और छोटा होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C और F के बीच आना चाहिए। तो जब भी C और F के बीच जो इमेज बनता है तो वो कहाँ जाएगा, C और अनंत के बीच जो है वो चला जाता है। कहाँ, C और अनंत के बीच। जैसे देखो ये है आपका मिरर, ठीक है, ये है आपका एक लाइन जिस पे ये है क्या है, फोकस, ये है आपका, एक मिनट, ये फोकस नहीं है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल, ये सेंटर है। फोकस आपका क्या है, फोकस ये है।
ठीक है, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पूछा है कि सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच अगर इमेज बोला है सी और एफ के बीच बनना चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखना है। ठीक है, तो देखो जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले बोला है सी और एफ के बीच जो है इमेज, यानी कि इमेज जो है यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ बनने के लिए क्या है कि ये है आपका इनफाइनाइट, तो इमेज जो है यहाँ होना चाहिए इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तब वो जो है रिफ्लेक्ट करके ऐसे आपका जो है यहाँ इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए, इट मीन्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहते हैं। तो जो नर प्रजनन भाग है उसे हम लोग कहते हैं क्या, या तो पुमंग कहते हैं, ठीक है, पुमंग भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो है तंतु भी जो है कहा जाता है, क्या, तंतु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहरी अपघटन प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो जब अपघटन प्रक्रिया होती है तो इसके बीच जो प्रदान होता है वो क्या होता है, तो वो जो है आपके आयंस का प्रदान होता है। किसका, आयंस का प्रदान किया जाता है। तो इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आयन, तो आयन दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और एक आयन आपका निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा, और निगेटिव तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो एक NaCl अगर आप ले लो, तो Cl के ऊपर जो है निगेटिव आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि जब ये दोनों जुड़ा तो क्या बनाया, NaCl बनाया। तो Na के पास क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, और Cl के पास निगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जड़ें जो है वो सांस नहीं ले पाती, उनको रेस्पिरेशन करने का जगह नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण करने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो ये जो है इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा अगर जुड़ी हो तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्नायु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट से आप लोग समझ जाओगे, इजीली लगा लोगे। ठीक है, लिगामेंट जो है ये क्या काम करता है, तो ये बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। वही टेंडन की बात करें तो टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो टेंडन करता है। ठीक है, क्या, टेंडन करता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा निम्न में से क्या होगी। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है वो बंदूक की तुलना में ज़्यादा होगी। या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी आपका जो है क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, जो भी अधातु हैं वो जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो जो है हमेशा एसिडिक ये आपके बनाएंगे। वही जो आपके मेटल जो होते हैं वो हमेशा आपके बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो सड़े हुए अंडे की जो गंध है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन मोम जलने पर जो है सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक क्या होता है। तो मोम का गलनांक जो है वो दाब बढ़ने पर बढ़ता है। क्या है, दाब बढ़ने पर जो है वह बढ़ जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो कॉर्क की बात करें तो कॉर्क जो है यह ओक की लकड़ी, किससे, ओक की लकड़ी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय जंतु को आउंस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, हिमालय चीता को जो है क्या कहते हैं, आउंस कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर चीता का बात करें तो चीता का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे एसिनोनिक्स जुबेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, चीता का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं एसिनोनिक्स जुबेटस कहते हैं, एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु के ताप
पे क्या प्रभाव होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो कमरे का जो वायु का जो ताप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर फ्रिज को खुला छोड़ दे तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे पैरासिटोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा परजीवी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, पक्षी से अगर रिलेटेड पूछे आपसे तो पक्षी का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑर्निथोलॉजी, क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी जो है इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित कैसीन क्या होती है। तो कैसीन जो है एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, और दूध में एक और चीज़ क्या प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज होता है प्रेजेंट, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द ओकेलॉजी से जो है बना है। तो ओकेलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो ये आपका है ऑप्शन ए, यूनानी भाषा का एक शब्द है। और इसका सबसे प्रथम जो यूज है वो किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने जो है इसका यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा, ध्यान रखना है, बैसिलस कैलमेट क्या है, गुरीन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई जो है वो 15 है प्लस में, तो दर्पण जो है किस प्रकार का होगा। तो अगर प्लस में है तो दर्पण जो है वो आपका किस प्रकार का होगा, ये आपका जो है समतल होगा, नहीं। अवतल होगा, नहीं। डबल भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि क्या होगा, उत्तल। उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश जो है उत्पन्न नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है उसे गैर दीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, यूफोर्बिया के लिए। किसे, यूफोर्बिया के लिए। ये इस प्रकार का पौधा है जिसके अंदर जो है आपका जो कैक्टस है ये सारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण जो आपका शकरा है, इट मीन शुगर है, उसमें बदल देता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन नहीं, इसे जो है एमाइलेज बदलता है। क्या बदलता है, एमाइलेज। आपको ध्यान रखना है, एमाइलेज जो है वो स्टार्च को नॉर्मल शुगर में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के क्षेत्रों और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को जो है इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोस्फीयर। क्या है, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा क्वासिकोर से पीड़ित है, क्वासिकोर के किस कमी के कारण होता है। बहुत आसान सवाल है, क्वासिकोर जो है ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जो है नहीं पाई जाती। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस ही है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। बहुत आसान, क्रोटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का जलना निम्न में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कोयले का जो जलना है वो कौन सा अभिक्रिया है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया, किसका, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि आप सभी के लिए जो है मैथ का क्या है, मैथ और प्लस रीजनिंग जो 40 क्वेश्चन है उस 40 क्वेश्चन को जो है मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही आपको मिल जाएगा शाम तक, उसमें मैं आपको करा दूंगा। तो कुल आपके 120 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो, मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक मैं आपको इस रिलेटेड सारे बात बताते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।